tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चन अभी तक देखे, उसमें प्रॉपर्टी या फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना है कि x और y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको उसको लेस देन 1 बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट को, वो मैंने आपको बताया। पहले कॉट इनवर्स कर देना रेसिप्रोकल करके, फिर π/2 माइनस tan इनवर्स कर देना आइडेंटिटी लगा के, फिर बाकी जो आपके पास आएंगी टर्म्स उनमें अपने आप फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर फॉर्मूला लगा देना। 2 क्वेश्चन आपने किए, दोनों में यही मेथड था, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/5 plus tan inverse 1/8 is equal to π/4। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है फर्स्ट सेकंड टर्म लेके, क्योंकि 1/2 1/5 इनका प्रोडक्ट 1/10 है और 1/10 1 से स्मॉलर है, लेस देन 1 है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। फर्स्ट और सेकंड टर्म पहले ले लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर दो जितना होता है। तो फर्स्ट सेकंड 1/2 प्लस 1/5 1 माइनस 1/2 इंटू 1/5 लास्ट टर्म से प्लस tan इनवर्स 1/8। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, आपको मिलेगा रिजल्ट tan इनवर्स 5 इधर 1 से 5 2 इधर प्लस 2 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 इधर 1 की जगह -1 लास्ट में tan इनवर्स 1/8। अब 5 और 2 7, 10 में से 1 गया 9, 7/9 tan इनवर्स ऑफ 7/9 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8। ठीक है, यहां तक आप में से किसी को कोई डाउट? अब आप फिर से वापस सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फिर आपने चेक किया, न्यूमरेटर 7 इंटू 1 7, डिनोमिनेटर 9 इंटू 8 72, यानी ये प्रोडक्ट लेस देन 1 है। आपने चेक किया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वापस यही सेम। तो tan इनवर्स ऑफ 7/9 प्लस 1/8 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8 and that implies tan inverse of LCM लेने पर 8 into 7 56 plus 9, इन दोनों का प्रोडक्ट 9 into 8 72 इधर 1 की जगह और -7। अब ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, tan इनवर्स ऑफ 56 plus 9 65 और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 65/65 that is equal to tan inverse of 1 and we know that tan inverse 1 मतलब π/4 equal to RHS। 2 बार फॉर्मूला लगेगा इसमें, बस ये रूल है। एनी डाउट? क्लियर? okay. Now, ये हो गया एग्जाम्पल 6। एक इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट था ये। आगे इसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कर दो। tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 is equal to π/4। केवल एक डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड में तो वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को जब थर्ड वाली टर्म के साथ कंबाइन करोगे, फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस है।
यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लगेगा बस। ये एक डिफरेंस इस क्वेश्चन में। चलो करो इसको स्टार्ट। फर्स्ट सेकंड टर्म में, दोनों टर्म्स में tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 3/5 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 ये फॉर्मूला माइनस tan इनवर्स 8/19 सेम। अब इसको सिंप्लीफाई करें आगे एलसीएम लेके। tan इनवर्स ऑफ 5 इधर इंटू 5 इंटू 3 15 4 से प्लस 12 5 इंटू 4 20 1 की जगह और 3 इंटू 3 9 माइनस tan इनवर्स 8/19 एंड देन आगे फर्दर tan इनवर्स ऑफ 15 प्लस 12 27 20 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचा 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 8/19। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपको मिलेगा कितना tan इनवर्स ऑफ 27/11 माइनस 8/19 1 प्लस 27/11 इंटू 8/19 x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब कैलकुलेशन करो आगे फर्दर। ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 19 को करो 27 से मल्टीप्लाई 11 को करो 8 से मल्टीप्लाई 27 इंटू 19 ठीक है, करो कितना हुआ 133 13 38 513 एंड माइनस 88 और 19 इंटू 11 करो 1 की जगह प्लस 27 इंटू 8 नाउ tan इनवर्स ऑफ माइनस करो 13 माइनस 8 5 10 माइनस 8 और 4 ऐड करो 15 2 एंड 4 tan इनवर्स 425 1 425 और इसके बाद आंसर दोनों कैंसिल हो गए और आपको मिला tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 5/4 आंसर। ठीक है, कोई डाउट? एक्स वाई ग्रेटर देन 1। अगर आप 27 इंटू 8 कर रहे हो तो आपको मिलेगा 8 इंटू 7 56 16 और 5 216 11 इंटू 19 कर रहे हो ये आपको मिलेगा। यस ये ग्रेटर देन 1 है, लेकिन हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y नहीं है, वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। तो उसमें एक्स वाई का ग्रेटर देन 1 होना चेक नहीं करते अपन। उसमें तो आपको दोनों प्लस में ही है, देखो न्यूमरेटर्स दोनों प्लस में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली इस वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए, x ग्रेटर देन y होना चाहिए। प्रोडक्ट नहीं चेक करें अपन है ना यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका ये डाउट दूर हुआ ना, जिसने आपने मैसेज किया जो एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो सकता है इसमें, तो क्योंकि इसमें मैं जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का है। तो ये सब प्रोसेस सही है अपना, इसमें नहीं चेक करते अपन, इसमें बस x ग्रेटर देन y होना चाहिए। बोलो कोई डाउट और? क्लियर? ओके, तो आपका ये आंसर हो गया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर? ये भी अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड पार्ट हो गया इसी का 6 का, जिसमें एक बार जगह माइनस का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अब लिखो थर्ड, tan इनवर्स 1/5
प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। बस इसमें 4 टर्म्स हैं, तो आपको फॉर्मूला ऐसे लेना है, पहले ये दोनों टर्म्स ले लो एक साथ, फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर ये दोनों टर्म्स ले लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, बाद में दोनों टर्म्स फर्स्ट सेकंड में फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स की एक टर्म आएगी, लास्ट 2 में फॉर्मूला लगाओगे tan इनवर्स की एक टर्म आएगी, फिर वापस आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक बार और लगाना पड़ेगा। बस ये 4 टर्म्स हैं, दो दो एक साथ ले लो कोई भी। अब मान लो ये दोनों आपने लिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस 1/7 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, उसमें फॉर्मूला अप्लाई करा, tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/8 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है, कैलकुलेशन tan इनवर्स ऑफ ये 7 इधर 1 से इंटू हुआ, प्लस 5 इंटू 1 5 और 7 का प्रोडक्ट 35 इधर -1 प्लस tan इनवर्स ऑफ एलसीएम ले लोगे, कैलकुलेशन करेंगे, 8 ऊपर 8 प्लस 3 और इनका प्रोडक्ट 24 1 से इंटू हुआ 24 और -1 एंड देन tan इनवर्स ऑफ 7 प्लस 5 12 35 में से बन गया 34 प्लस tan इनवर्स ऑफ 8 और 3 11 24 में से बन गया 23। ठीक है, अब आप इसको 2 से कट कर दो तो 6/17 हो गया ये। अब आप इस फॉर्मूला लगाओ, उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एक बार वापस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वापस, tan इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ओके, अब आप इस फर्दर कैलकुलेशन करें, एलसीएम लेंगे 17 और 23 का, tan इनवर्स 23 इंटू 6 138, 17 into 11 187 डिवाइडेड बाय 17 into 23 यहाँ गया 1 से इंटू माइनस 6 into 11 66 एंड देन tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 7 15 4 और 8 12 और 1 3 और 11 माइनस 6 5 8 माइनस 6 और 3 और उसके बाद ये हो गया tan इनवर्स 1 एंड देन π/4 ये आंसर। अब आपको कोई डाउट इसमें? क्लियर? 4 टोटल टर्म्स थी, कोई भी 2 एक साथ ले लो, कोई भी 2 एक साथ ले लो, एक बार फॉर्मूला अप्लाई हुआ, एक बार फॉर्मूला अप्लाई हुआ, जो रिजल्ट आएंगे उनमें फिर से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। क्लियर? को आपने ये क्वेश्चन किया और इसको आंसर को π/4 प्रूव करना था। आपको मालूम है π/4 आंसर तब होता है जब tan इनवर्स 1 होगा तो ही π/4 होता है, tan इनवर्स 1 होता है तो ही। तो आपने ये वाला स्टेप किया, ये वाला स्टेप किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ तक किया। आपको मालूम है कि मैं अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो tan इनवर्स 1 तो आएगा ही आएगा, मालूम है आपको, क्योंकि राइट साइड प्रूव करने की ये π/4 है। तो आपने यहां तक करा, वो ये स्टेप नहीं करे, ऐसे करा, इसके बाद दैट इम्प्लाई यहां से सीधा तो ऐसे नहीं करना एग्जाम में कि आपको मालूम तो आएगा, तो वही मुझे भी मालूम है 1 ही आएगा, लेकिन वो मुझे शो करना है। आप शॉर्टकट नहीं कर देना, आपको मालूम है, कॉपीज देखते हैं तो बहुत जगह ये मिलता है, मतलब कि हम कौन कैलकुलेट करे, कौन इंटू करे, कौन माइनस करे, आना तो वही है, हमको भी मालूम है आएगा, वही प्रूव करना है π/4। एक ही तरीका है,
π/4 तभी होती है 10 की लेवल में जब 1 आएगा, और कोई तरीका ही नहीं है π/4 आने के लिए, क्योंकि आपकी रेंज है -π/2 से +π/2, तो 100% आना है, नहीं तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन ये स्टेप नहीं करना कि कैलकुलेशन कौन करे सोच के ना, एग्जाम्स में करते हो वैल्यू, ये स्टेप शो करने हैं, 2-3 स्टेप जो भी है। तो इसमें 4 टर्म्स थी, फॉर्मुलेस वही थे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इज इक्वल टू cot इनवर्स 3। ये क्वेश्चन है। तो आप पहले चेंज करो आइडेंटिटी लगा के cot इनवर्स को, क्योंकि आप देख रहे हो 7 है, अगर आपने आइडेंटिटी लगाई π/2 माइनस tan इनवर्स 7 किया, π/2 माइनस tan इनवर्स 8 किया, तो फिर आपका 7 और 8 जो रह जाएगा उनका प्रोडक्ट 56 होके फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसलिए आपको tan इनवर्स में इनको चेंज करने के लिए 2 मेथड है, π/2 माइनस भी है, रेसिप्रोकल में। यहाँ आप इनको रेसिप्रोकल करके tan इनवर्स में चेंज करोगे, जिससे जब दोनों एंगल्स का प्रोडक्ट किया जाए तो लेस देन 1 हो जाए। तो पहला स्टेप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/8, और इसको भी अगर चाहो तो रिवर्स, नहीं तो सेम रख सकते हो आप। बाद में तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला तो तीनों में लगाना है। ये हो गया। अब लगाओ फर्स्ट सेकंड पार्ट, ले फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दोनों टर्म्स ले लो। tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, इसको छोड़ दो ऐसे ही, tan इनवर्स ऑफ 1/18। एलसीएम लेने पर tan इनवर्स ऑफ 8 इधर जाएगा, 1 से इंटू 7 इधर जाएगा, 8 प्लस 7 हो जाएगा। इधर आप देखोगे 7 और 8 का प्रोडक्ट 56 या -1, और इधर सेम एज इट इज, tan इनवर्स 1/18। नाउ tan इनवर्स ऑफ 8 प्लस 7 15, 56 माइनस 1 55, और प्लस tan इनवर्स 1/18। ठीक है। अब आगे फर्दर इसकी कैलकुलेशन, इसको कट करो 5 से, 3 11, tan इनवर्स 3/11 हो गए। फिर से फॉर्मूला लगाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 3/11 प्लस 1/18, 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18, एंड देन एलसीएम लेने पर एलसीएम हो गया इनका 11 इंटू 18, 18 इधर 3 से, 3 इंटू 18 54, 11 इंटू 1 11, 18 को 11 से इंटू कर दो, 11 इंटू 18 198 माइनस 3, हो गया tan इनवर्स ऑफ 54 प्लस 11 65, माइनस करने पर 195। अब 65 195 को कट करोगे तो 65 इंटू 3 करने पर 195 होता है, 1/3 हो जाएगा ये, आप उसमें कट कर दो, tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा ये। और आपको मालूम है जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये cot इनवर्स हो जाएगा, और 1/3 का रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। आंसर cot इनवर्स 3, इसका रिवर्स। ये इसका मेथड है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। ये 6th एग्जाम्पल हुआ आपका। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स ऑफ
a plus bx divided by b minus ax, b minus ax, और यहां ये गिवन है x लेस देन b अपॉन a है। सोचो कैसे करें, क्या सब्स्टिट्यूशन करें, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं क्या? आपने अगर ध्यान 10 के फॉर्मुलेस को, चाहे वो 10a प्लस भी हो ट्रिग्नोमेट्री का, चाहे 10a माइनस भी हो, 10 2a का फॉर्मूला हो, इन फॉर्मुलेज में जनरली जो फॉर्मुलेज हैं 10 के, सब में इस फॉर्म में आता है। जैसे 10a प्लस भी हो तो आपको मिलेगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। अब 10a माइनस भी है तो भी इस तरह से 10 2 है। ये वैल्यू यहां पर आपको 1 नजर आता है। 10 के फॉर्मुलेस में 10 2a लगाओगे तो 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर या 1 होता है। तो अपन इसको पहले इधर इस जगह पर b की जगह 1 लाते हैं, फिर हो सकता है हमको देखने पे मालूम पड़ जाए कि किस टाइप का फॉर्मूला है। ये b नहीं होगा, b की जगह अगर 1 करें देखें तो आगे का स्टेप डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस b को यहां से हटा दो, वैल्यू इसको डिवाइड बाय b कर दो, तो आपको मिलेगा ये 10 इनवर्स ऑफ a था डिवाइडेड बाय b, a अपॉन b, प्लस bx था डिवाइडेड बाय bx होल अपॉन b डिवाइडेड बाय b1 माइनस ax डिवाइडेड बाय b, ax अपॉन b या a अपॉन b इंटू x, एक ही बात है। एनी डाउट? सबसे पहले अपन ने डिवाइडेड बाय b क्यों करा, क्योंकि मैं वहां 1 ले आता हूं, 1 आ जाएगा तो हो सकता है कोई 10 का फॉर्मूला बन जाए, वो भी देखते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये एक फॉर्मूला बन गया है। 10 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हो गया है। ध्यान से देखो, पढ़ो, याद करो फॉर्मूलेस क्या है। 10 इनवर्स a plus b, ऊपर देखो 10 न्यूमरेटर, inverse a plus b, 10 इनवर्स a प्लस 10 b, inverse a plus b plus 10 inverse 10 inverse a upon b plus 10 inverse x। यस ध्यान से देखो, और भी तो ट्राई करो, और भी कोई ध्यान से देख के बताओ। 10 इनवर्स न्यूमरेटर पढ़ो x, फर्स्ट टर्म को पढ़ो x, प्लस सेकंड टर्म को पढ़ो y, x प्लस y, न्यूमरेटर x प्लस y है, डिनोमिनेटर पढ़ो 1 माइनस फर्स्ट टर्म को देखो x, दोनों सेम है, और सेकंड टर्म को देखो y, ऊपर नीचे की दोनों टर्म सेम है। आपको अपने आप ये फॉर्मूला नजर आएगा, पढ़ो 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला देखेगा, कौन सा फॉर्मूला? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको नजर आएगा इसमें, जो आप पढ़ चुके हो। ये फॉर्मूला नजर आएगा आपको, चेक करो, ध्यान से देखो, यहां से कंपेयर करो, ये x, ये y, ये 1, ये x, ये y, ये वाली टर्म बिल्कुल आइडेंटिकल है। वो फॉर्मूला ब्रैकेट में वहां पे रीजन के रूप में लिख के अपन अप्लाई करेगा अब यहाँ। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हुआ, दैट इम्प्लाइज 10 इनवर्स a अपॉन b, ये a अपॉन b प्लस 10 इनवर्स ऑफ x, रिवर्स गए, 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई की फॉर्म में अपना क्वेश्चन है, उसको आपने 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लिख दिया, रिवर्स ऑर्डर में फॉर्मूला लगा दिया, और ये क्वेश्चन का आंसर है। बस इतना सिंप्लीफाई, बस कंप्लीट। और आपने ये जरूर है कि इन दोनों का प्रोडक्ट a अपॉन बी इंटू एक्स का प्रोडक्ट लेस देन 1 होना चाहिए, वो है, वहां दिया हुआ है, अब चेक कर सकते हो। a अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय x लेस देन 1 होना चाहिए, और अगर मैं b और a को हटा दूं तो x
लेस देन बी अपॉन ए होना चाहिए, वो दिया हुआ है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, डायरेक्टली लिख दो। बोलो कोई डाउट? समझ में आया? आंसर क्या, कैसे, क्या निकाला अपन ने, 1 क्यों बनाया हुआ, 1 बनाने के बाद आपको आइडिया लगेगा फॉर्मूला कौन सा होगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है सिंप्लीफाई करना है, आंसर बताना है। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय b cos x माइनस a sin x। करो स्टेप 1। स्टेप 1 इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर में इस वाले स्टेप को 1 बना दो। 1 बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय b cos x कर दो, जो भी यहाँ लिखा है। यहाँ 1 ले आओ पहले, एक बार यहाँ 1 लाओगे, उसके बाद हो सकता है आपको देख के, क्वेश्चन देख के कोई फॉर्मूला याद आ जाए, तो आप इसको डिवाइड बाय b cos x करो। tan इनवर्स a cos x था, डिवाइडेड बाय b cos x किया गया, माइनस b sin x था, डिवाइडेड बाय b cos x हुआ, होल अपॉन b cos x था, इसको भी डिवाइडेड बाय b cos x किया गया, माइनस a sin x था, डिवाइडेड बाय b cos x किया गया। ये स्टेप, जितनी भी टर्म्स है सबको हमने b cos x से डिवाइड किया। अब सिंप्लीफाई करा इसको आगे फर्दर, तो आपको रिजल्ट मिला tan इनवर्स ऑफ cos कैंसिल, b एंड b कैंसिल, b कैंसिल, cos b कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b ओनली माइनस साइन अपॉन cos tan x हो गया, होल अपॉन सब कट गए 1। इधर देखो a और b, a अपॉन b तो है ही, साइन और cos भी है, a अपॉन b साइन x अपॉन cos x इज tan x। ये फॉर्म आ गई। अब आप फिर से चेक करो, एक सेकेंड, इसमें एक करेक्शन होगा, मैंने शायद गलत कॉपी कर दिया, एक सेकेंड रुकना। ऊपर नीचे प्लस करना है ना, ये प्लस चल रहा है। अब आप फिर से ध्यान से इसको देखोगे तो आपको ये एक फॉर्मूला नजर आएगा। फॉर्मूला है ये डायरेक्टली tan इनवर्स की फॉर्म में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला है। पढ़ो ध्यान से देखो। tan inverse x minus tan inverse y। यस करेक्ट, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y है। tan इनवर्स x माइनस ये y अपॉन 1 प्लस ये x ये y। तो अब इसका आंसर क्या हुआ, फिर इसका आंसर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्या लिखूं, tan इनवर्स ऑफ, बोलो a tan upon b। inverse of चलो राजदीप बताओ। So tan inverse of a upon b यस minus tan inverse of tan x। यस करेक्ट, tan इनवर्स ऑफ x का मतलब a अपॉन b माइनस tan इनवर्स ऑफ y का मतलब tan x, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये इस फॉर्म में है। अब ध्यान से देखो फॉर्मूला और इसका आंसर ऊपर देखो, ये x है ये y है, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस tan इनवर्स ऑफ tan x। ये इसका आंसर यहां तक हुआ। यहां तक कोई डाउट? ऊपर वाला स्टेप समझ में आ गया? और अब आपको मालूम है कि tan इनवर्स और tan को हम मर्ज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, अगर कोई आपको वैल्यूज नहीं दे रखी है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ x की रेंज होती तो चेक करते, अदरवाइज सब सही है। तो tan इनवर्स tan हटा देते हैं और आपका आंसर आ गया। फिर एक स्टेप और, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b माइनस x, ये सेकंड पार्ट सिंप्लीफिकेशन। ठीक है,
क्लियर? कोई डाउट? सबको आ गया सेकंड पार्ट? अब इसी क्वेश्चन में, ये तो हो गया आपका सेकंड पार्ट, एक और थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। tan inverse of 3a square x minus x cube upon a cube minus 3a x square, एंड इधर रेंज है -1/√3 x अपॉन a, सॉरी, एंड 1/√3, ये आपकी रेंज में है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टेप 1, सबसे पहले यहां पर 1 बनाओ डिवाइडेड बाय a क्यूब। a क्यूब से सबको डिवाइड कर दो, यहाँ 1 आएगा। फिर आगे स्टेप देखेंगे। तो अब ये क्वेश्चन किस फॉर्म में जा रहा है? tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर x डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब होल अपॉन a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a क्यूब। सिंप्लीफाई करने पर tan इनवर्स ऑफ a स्क्वायर कैंसिल करोगे तो 3x अपॉन a हो गया, माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब तो है ही, होल अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल होके 1, माइनस a और a क्यूब कट करोगे तो नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये इस फॉर्म में यहाँ कैलकुलेशन होके, इसको ध्यान से देखो, सोचना कि ये किस फॉर्म में नजर आएगा आपको, कोई फॉर्मूला तो नहीं है। देखो tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन a है, 3x अपॉन a माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब है, x अपॉन a का होल क्यूब लिख सकते हो। डिनोमिनेटर में 1 है, माइनस है 3x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, x अपॉन a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ये इस फॉर्म में है क्वेश्चन। ध्यान से देखो, अगर कोई बता सकता है कि किस तरह का फॉर्मूला है। tan 3a। यस, बस एक डिफरेंस है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब यहां देखना, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा है तो वो फॉर्म, लेकिन tan नहीं है, tan होना चाहिए, x अपॉन a नहीं होना चाहिए, tan थीटा माइनस ऐसे होना चाहिए। तो आपको पहले इसको लेट करना पड़ेगा, लेट x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। इसको हम लेट करने जा रहे हैं, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप इज लेट x अपॉन a इज इक्वल टू tan थीटा। अब आपको यहां नजर आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको इस फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। x अपॉन a को tan थीटा मान लिया तो ये बन गया। अब बन गया ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला। अब आप इसको लिख सकते हो कि ये हो गया tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 थीटा। ये फॉर्मूला बन गया, tan 3 थीटा बन गए। लेकिन अब मर्ज करने से पहले tan इनवर्स tan को हटा के 3 थीटा लिखने से पहले रेंज के अकॉर्डिंग मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने लेट किया था x अपॉन a को tan थीटा, x अपॉन a को tan थीटा लेट किया था, तो यहाँ पे x अपॉन a जो मिडिल में है उसकी जगह tan थीटा लिख दिया, 1/√3 तो है। अब याद करो tan की टेबल में माइनस 1/√3 का मतलब क्या होगा, tan ऑफ माइनस अंदर 1/√3 π/6 पर होता है tan की टेबल में,
तो -1/√3 को आप लिख सकते हो tan ऑफ -π/6, tan थीटा का tan थीटा, और ये आपका tan π/6, ये लिख दिया आपने -1/√3, और उसकी जगह tan आप हटा दो, tan से tan घटा दो, ये -π/6, ये थीटा, ये π/6, थीटा की रेंज मालूम पड़ गई। लेकिन आपको तो चाहिए 3 थीटा, चेक तो इसको करना है, 3 से इंटू करना पड़ेगा, 3 से इंटू कर दो इसको 3 से इंटू करने पर -π/2, 3 थीटा π/2 आ गई रेंज। -90 से +90 आ गई, जिसके कारण ये दोनों मर्ज किए जा सकते हैं, tan इनवर्स और tan। नाउ मर्ज कर दो, 3 थीटा आपका आंसर हुआ। और अब थीटा की वैल्यू वापस रख दो, आपने x/a को tan थीटा लेट किया था, थीटा की वैल्यू वापस रख दो, तो ये 3 tan इनवर्स x/a आंसर हो जाएगा। अब आपको कोई डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में a tan थीटा लेना चाहते हो ले सकते हो, वो तो एक ही बात है। आपको a tan थीटा x इक्वल टू a tan थीटा या x/a इक्वल टू tan थीटा, एक ही बात है, आपकी चॉइस कैसे भी कर सकते। नाउ एनी डाउट इस क्वेश्चन में? क्लियर? टाइम अपना हो गया है, आज की क्लास का कंप्लीट हो गई क्लास, तो यहाँ तक कंप्लीट। ये मैंने थोड़ा जल्दी फास्ट किया था, टाइम हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो बोलो, अब टाइम